परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। आप सबको इस हिंदी आराधना में स्वागत करते हैं। परमेश्वर ने ये नया सप्ताह दिया है। आइए अपनी आंखों को बंद करके अपने सरों को झुका के उस परमेश्वर की आराधना करें। महान जीवित सामर्थी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तो आज सुबह के समय में परमेश्वर हमें अपने चरणों में लेकर आए, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। पिछली रात पूरा तू हमारे साथ रहा, हमें संभाला परमेश्वर। हमारी आंखों की पुतली की नाई आपने रक्षा करी। हर एक हानि से और मुसीबतों से आपने हमें बचाया, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तेरी हर एक भलाइयों को सोच के हम तेरी आराधना करते हैं। तेरे हर एक उपकारों को सोच के हम तेरी आराधना करते हैं। राजा, तू महान सामर्थ्य और दयालु पिता है। तू राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। इस समय परमेश्वर तू हमारी इस आराधना को सुन रहा है। हमारी दिल की हर एक बात को तू जानने वाला परमेश्वर है। राजा, आज सुबह के समय परमेश्वर हम उस यीशु नासरी के नाम से परमेश्वर इस कलीसिया में एकत्रित होकर तेरी आराधना करने के लिए आए हैं, तेरी स्तुति करने के लिए आए हैं। राजा, तो आज सुबह के समय में हर एक बंधन को तोड़ने वाला है, हमें एक विशेष आजादी देने वाला है। हमारे जीवन का हर एक दुख को तू दूर करने वाला है। हमारे हर एक परमेश्वर बंधनों को तू तोड़ने वाला है। परमेश्वर पवित्र आत्मा, वो परमेश्वर आत्मा और सच्चाई के साथ तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर। परमेश्वर दीन और नम्र बन के परमेश्वर तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर। राजा, हम सारा महिमा परमेश्वर आपको देते हैं, हम सारा आदर आपको देते हैं। परमेश्वर तू हमारे मध्य में है। राजा, तू इस आराधना से प्रसन्न हो रहा है। परमेश्वर महिमा आदर करते हुए अपने हाथ को उठाकर आराधना करते हैं। महिमा आदर करते हुए अपने हाथ को उठाकर आराधना करते हैं। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। हाँ परमेश्वर, तू हमारे मध्य में है। राजा, तेरे परमेश्वर जैसा इस संसार में कोई नहीं है। राजा, और आज सुबह के समय में परमेश्वर हम अपने हृदय की गहराई से परमेश्वर स्तुति के शब्दों से, करुणा के शब्दों से परमेश्वर आपके नाम को हम ऊंचा उठाने के लिए आए हैं। वो परमेश्वर तू हमारे मध्य में आ जा। राजा, तू परमेश्वर अपने पवित्र आँख से हम सबको भर दे। राजा, हाँ परमेश्वर, तेरे जैसा हमारे परमेश्वर इस संसार में, इस संसार के बाहर कोई नहीं है। राजा, तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। पवित्र आत्मा परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं। तू महान है परमेश्वर, तू अद्भुत काम करता है। राजा, तू आश्चर्य काम करता है। इस पूरी आराधना को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। सारा आदर और महिमा परमेश्वर तेरे आपको देते हैं। परमेश्वर के महान नाम से मांगते हैं, आमीन।
परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। आप सबको इस हिंदी आराधना में दिल की गहराई से स्वागत करते हैं। परमेश्वर ने ये नया सप्ताह हमारे जीवन में दिया है। परमेश्वर ने ये सुंदर समय दिया है कि उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा के उस परमेश्वर के समूह में आनंद मनाएं और उस परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें। आइए इस पहले गीत को गाएंगे। आनंद 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 है, अपनी मोहब्बत से हमें प्रेम किया, अपना बेटा हमें बना लिया, ये हमारा सौभाग्य है। आनंद 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 है, आनंद 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 है, अपनी मोहब्बत से हमें प्रेम किया, अपना बेटा हमें बना लिया, ये हमारा सौभाग्य है। अपना बेटा हमें बना लिया, ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे, हालेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए। आनंद 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 है, आनंद 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 है, आनंद के दिल से बसा किया है, आनंद के दिल से बसा किया है, पवित्र स्थान में दाखिल हुआ, ये हमारा सौभाग्य है। पवित्र स्थान में दाखिल हुआ, ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे, हालेलुया सदा गाएंगे प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए। आनंद 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 है, आनंद 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 है, प्रभु के आगमन की खुशी है, प्रभु के आगमन की खुशी है। ले जाएंगे हमें ललकार के साथ, ये हमारा सौभाग्य है। ले जाएंगे हमें ललकार के साथ, ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे, हालेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए। आनंद 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 है, आनंद 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 है, अपनी मोहब्बत से हमें प्रेम किया, अपनी मोहब्बत से हमें प्रेम किया, अपना बेटा हमें बना लिया, ये हमारा सौभाग्य है। अपना बेटा हमें बना लिया, ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारा सौभाग्य है। ये कितना सुंदर सौभाग्य है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। परमेश्वर ने हमें अपना बेटा बना लिया, अपना चुन लिया है। वो परमेश्वर ने उसके आगमन की आने की खुशी हमें दिखाया है और बहुत जल्द वो परमेश्वर आके हमें ललकार के साथ अपनी सेना के साथ ले जाने वाला है और हम बहुत ही जल्द सियोन जलाल में वास करने वाले हैं। और कितना सुंदर समय होगा कि हम परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठ जाएंगे। वो परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम परमेश्वर के मंडली में आनंद के साथ और खुशी के साथ उसकी आराधना करते रहें। आइए अपनी आंखों को बंद करके सरों को झुका के उस परमेश्वर की आराधना करें। पवित्र आत्मा, हम तेरे को परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर। तू हमारे लिए सब कुछ है परमेश्वर।
तू हमारे लिए काफ़ी है राजा। तू हमारे जीवन में परमेश्वर कितना बहुमूल्य है, कितना कीमती है राजा। आज सुबह के समय में परमेश्वर हम तेरी हुजूरी चाहते हैं राजा। तू हमारे लिए काफ़ी है परमेश्वर। ओ परमेश्वर, पिछले दिनों में हमने अनेक पाप किए होंगे, हमने अनेक गलत काम किए होंगे, गलत निर्णय लिया होगा, लेकिन आज से परमेश्वर तेरे पीछे चलने के लिए सहायता कर राजा। तेरे संगति में बने रहने के लिए सहायता कर राजा। तू हमारा सब कुछ है परमेश्वर, तू हमारा राजा है। आइए अपनी आंखों को बंद करके उस परमेश्वर से कहें, राजा तू हमारा परमेश्वर, राजाओं के राजा है और प्रभुओं का प्रभु है परमेश्वर, सिंहासन पे विराजमान। आइए अपने हाथों को उस परमेश्वर की ओर उठा के उस परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर तू हमारे लिए सारे कार्य को करने वाला है। हर एक वचन की बातें परमेश्वर तूने पूरी की है राजा। तेरी हुजूरी मेरे लिए काफी है, आज काफी है। तेरी हुजूरी मेरे लिए काफी है, आज काफी है। तेरी हुजूरी मेरे लिए काफी है, आज काफी है। तेरी हुजूरी मेरे लिए काफी है, आज काफी है। जैसा भी कल था वो मेरा कल था, लेकिन आज तो जरूरी है। जैसा भी कल था वो मेरा कल था, लेकिन आज तो जरूरी है। जैसा भी कल था वो मेरा कल था, लेकिन आज तो जरूरी है। जैसा भी कल था वो मेरा कल था, लेकिन आज तो जरूरी है। तेरी मोहब्बत मेरे लिए काफी है, काफी 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 है। जैसा भी कल था वो मेरा कल था,
परमेश्वर, तेरी हुजूरी राजा हमारे जीवन के हर पहलू में परमेश्वर चाहिए। हमारे कल परमेश्वर हमने अपनी परमेश्वर मर्जी से बिताया है, लेकिन आज परमेश्वर, आज से राजा हमें निर्णय लेने के लिए सहायता कर कि हमारे हर एक विचार में, हमारे उठते बैठते समय में राजा, हमारे कार्य करते समय में परमेश्वर, हमारे परमेश्वर हर एक बातों में राजा तू जरूरी है। राजा तेरी उपस्थिति जरूरी है परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, इस आराधना में तू हमारे साथ रहा। सारा आदर और महिमा आपको देते हैं राजा, परमेश्वर के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, जय मसीह की। परमेश्वर ने और एक मौका दिया। कितने लोग इसे देख रहे हैं, कितने लोग इसका शेयर कर रहे हैं, ये तो हमें नहीं मालूम। फिर भी परमेश्वर की नाम बढ़ोतरी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हम आराधना करते हैं। और जो इसे देखते हैं, जो इसे सुनते हैं, परमेश्वर आपको सब किस्म के आशीर्वाद से, बरकत आशीर्वाद से ज़रूर भरेगा। हमारा परमेश्वर हमें आशीर्वाद देना चाहता है। वह आशीर्वाद करने के लिए ही हमारा परमेश्वर है। हमारा दुख दर्द वो देखता है, वह हमें अच्छी तरह से संभाल के ले आया है। चलिए हम वचन की ओर चलते हैं। भजन संगीता 33 का 18 वाला वचन, भजन संगीता सैम 33:18। देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। यहोवा की दृष्टि उसके डरवयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। यहोवा सबको आशीर्वाद देता है, वो सब पर दृष्टि रखता है, लेकिन उसके डरवयों पर वो करुणा दिखाता है। वो करुणा कैसा करुणा है? वह आशीर्वाद का करुणा है, वह आंसू पोंछने वाला करुणा है, वह हमें संभालने वाला करुणा है, वह हमें तसल्ली देने वाली करुणा है, वह हमें सब किस्म के झंझटों से छुटकारा देने वाला एक करुणा है। वह कौन सा करुणा है? जो उस पर डरवे हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उसको मानते हैं, उन पर वह अपने दृष्टि को उन पर लगाकर, उनके संग रहकर, उनका सब बातें सुनकर उनको छुटकारा देता है। चलिए हम कुछ लोगों के बारे में देखते हैं। उत्पत्ति के किताब 6वां का 8वां वचन, उत्पत्ति का किताब 6 का 8वां वाला वचन जब हम पढ़ते हैं, इसमें हम देख सकते हैं नूह के बारे में। नूह कौन था? नूह जब हम देखते हैं उसके बारे में, तो जब पूरा धरती एकदम परमेश्वर के आगे बुराई करके, मनुष्य के बनाने के कारण परमेश्वर खेदित हुआ और वो मनुष्य के लिए इतना सोचकर अभी कहने लगा कि इनको मैं मिटा देना चाहता हूँ, इनको बनाया, लेकिन ये लोग निरंतर बुरा काम करते हैं, बुरा विचार करते हैं, बुरा कार्य सोचते हैं, और इनसे मैं बहुत तंग आ गया हूँ और मैं इनको पूरा मिटाना चाहता हूँ। उस दिनों में यहोवा ने नूह पर अनुग्रह किया। नूह पर क्यों अनुग्रह किया? क्योंकि वह यहोवा का डरवय था, वह परमेश्वर के आगे धर्मी पुरुष ठहरा और उसके घराने धर्मी पुरुष ठहरे। पूरे पृथ्वी, पूरा पृथ्वी जब अनुचित कार्य करते थे, बुराई कार्य करते थे, वो एक दूसरों से लड़ते थे, एक दूसरों से क्रोध रखते थे, एक दूसरों से समाधान नहीं था। उन दिनों की बात है। परमेश्वर नूह को अपने आंखों के सामने वह धर्मी ठहराया,
वो धर्मी होने के कारण परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं तुझको धर्मी समझता हूं इन लोगों के बीच में, और मैं तुम्हें और तुम्हारे घराने को बचाना चाहता हूं। मैं पूरे इस पृथ्वी में जो भी लोग हैं, जो भी जीव जंतु हैं, सबको मैं मिटा देना चाहता हूं, लेकिन तुझे मैं बचाना चाहता हूं। इसलिए तू एक बड़ा सा नाव बना, बारिश आने वाली है, मैं पानी से ये लोगों को मैं नष्ट करने जा रहा हूं। लेकिन नूह को वर्षा के बारे में नहीं मालूम था, नाव के बारे में नहीं मालूम था, लेकिन परमेश्वर की वाणी जब उसने सुनी, उस आवाज को उसने विश्वास किया, उस आवाज के मुताबिक वो चला। वो आवाज कैसे उसे सिखाया, उसके मुताबिक वो चला। आखिर क्या हुआ? नूह और उसके घराने 8 जन ही बच गए थे। हालेलुया। इब्रानियों के किताब 11 का 7वां वाला वचन जब पढ़ते हैं, विश्वास ही से नूह ने उन बातों को विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसके संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। मैं फिर से पढ़ती हूं। विश्वास ही से नूह ने उन बातों को विषय में जो समझ में नहीं तो उस समय दिखाई नहीं पड़ती थी, लिखा नहीं, लेकिन उस बात को जो चेतावनी आई उसे अपने भक्ति के साथ उसने उसे पकड़ा, उसे चुन लिया, उसको अपनाया और अपने साथ अपने घर वालों के साथ वो जहाज बनाकर उसमें अंदर गया और वह बच गया और दूसरे लोगों के बीच में वह धर्मी ठहरा, क्योंकि वो विश्वास किया। जब हम परमेश्वर को विश्वास करते हैं, जब हम परमेश्वर के इच्छानुसार चलते हैं, हमारे आस पड़ोस में, हमारे काम करने के जगह में, हम जहाँ रहते हैं, जहाँ चलते हैं, सब जगह में आप आजकल सब जगह में बहुत सारे घृणा कार्य देख सकते हैं। अगर हम न्यूज़पेपर देखेंगे, समाचार पत्र खोलेंगे, उसमें भी उसने उसको मारा, इसने उसको मारा दिया, पति ने पत्नी को मार दिया, पत्नी ने पति को मार दिया, ऐसा बहुत कुछ हम देख सकते हैं। अगर हम टीवी में न्यूज़ देखेंगे, उसमें भी बहुत कुछ हानिकारक ही कार्य देखते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है, अगर इन सब परिस्थिति में आप परमेश्वर के डरवे होंगे तो आप सब किस्म के अशुद्ध कार्य से बच सकते हैं। और परमेश्वर जल्द आने वाला है। वो आते समय जिसको धर्मी वो समझता है, जिसको धर्मी देखता है, उसे अपने साथ ले जाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरा एक कार्य देखेंगे, उत्पत्ति के किताब 22 का 12 वाला वचन, उत्पत्ति 22 का 12 वाला वचन, 22:12। इसमें हम देखेंगे कि परमेश्वर ने कैसे यहाँ एक आदमी को धर्मी ठहरा। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वर्णन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। ये कौन है? ये कौन है? ये अब्राहम के बारे में कहा गया है। ये अब्राहम ने क्या किया? यहां हम देखते हैं, परमेश्वर ने अब्राहम को एक परीक्षा रखी। उस परीक्षा क्या था? उन दिनों की बात थी। परमेश्वर की वाणी उसे सुनाई दी और उसने कहा, तेरा इकलौता बेटा, तेरा पुत्र जो तेरा बहुत प्रेम है, उससे तुम्हें ओम बलि चढ़ाना होगा।
तो बिना कुछ पूछे, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ अपने मन में दुख रखकर, बरी हुई भारी भरकम हृदय से नहीं, पूरे मन से, दिल से वह राजी होकर सुबह भोर उठते ही वह अपने लड़के और कुछ नौकरों को लेकर उस स्थान पर गया जहां परमेश्वर ने उसे दिखाया। और परमेश्वर चुपचाप था। 3 दिन का यात्रा था, गए, पहाड़ पर गए, बलि के लिए सब कुछ तैयार किया, तब तक परमेश्वर कुछ नहीं कहा। लेकिन जब उसने अपना तलवार उठाकर उसे मारने गया, तब परमेश्वर कहता, अब्राहम अब्राहम, देख मैं यहां, और ये लड़के, उस लड़के पर हाथ मत डाल। अब्राहम कितना तेज सुनने वाला एक आदमी था। देखो, चक्कू उठाकर मारने में कितनी देर लगती है, लेकिन जब उसने आवाज सुनी तो तुरंत रोक दिया। उसने नहीं कहा रुको रुको, मैं एक काम में हूं, काम खत्म करके आता हूं, वैसे नहीं कहा। जब उसने आवाज सुनी, तुरंत उसके लिए वो उत्तर देता है कि मैं यहाँ हूँ। और परमेश्वर ने उसे आशीर्वाद दिया। 18 वाला वचन जब पढ़ते हैं, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। पृथ्वी की सारी जात तेरे द्वारा, तेरे नाम के द्वारा, तेरे वंश के द्वारा सब आशीर्वाद पाएंगे। आजकल हम भी कहते हैं हम अब्राहम के पुत्र हैं, तो अब्राहम के पुत्र होने के कारण हमें भी वो आशीर्वाद मिलता है। कब? जब हम अब्राहम के समान उसके बात को माने और उसके डरवे रहें और उसको जो पसंद है वही रास्ते में चले, तब परमेश्वर हमें आशीर्वाद कर सकता है। अगर हम अपने मनमानी करें तो परमेश्वर हमें आशीर्वाद नहीं कर सकता। जो दूसरे लोग करते हैं वही तो मैं करता हूं, जब हम ऐसे कहेंगे तो उसमें भी परमेश्वर संतुष्ट नहीं है। अगर आप वचन के मुताबिक, जैसा वचन कहता है, जैसा परमेश्वर आपसे बोलता है, जैसा परमेश्वर ने आपको सिखाया है, जैसा परमेश्वर की वाणी के मुताबिक आप चलते हैं, तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। उत्पत्ति के किताब 39 का 3 वाला वचन पढ़ते हैं। उत्पत्ति के किताब 39 का 3 वाला वचन। यहाँ यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। मैं फिर से पढ़ती हूँ। यहाँ लिखा गया है कि यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसके यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। उसको यहोवा उसका हाथ का कार्य सब सफल करता है। ये कौन है? ये यूसुफ। यूसुफ कौन है? इसके बारे में हम जानना है तो आगे 2 चैप्टर आगे जाएंगे तो मालूम होगा। यूसुफ एक बड़ा घराने का था। वो अपने पिता के लिए बहुत लाडला था। बूढ़ेपन में उसने उसे उत्पन्न किया था। और जब उसने एक स्वप्न देखा, 17 साल का लड़का जब स्वप्न देखा और उसके सारे बड़े भाई लोग बहुत उस पर क्रोधित रहे और उसका स्वप्न पूरा नहीं होने के लिए उसे गड्ढे में डाला। फिर थोड़ी देर में उसे उठाकर बेच डाला। और यहां हम देखते हैं यूसुफ तो अन्य देश में बेचा गया एक आदमी था। वो जब उसे बेच दिया था वो उसका गुलाम बन गया। और जब गुलाम जो भी काम देते हैं उसे पूरा करना पड़ता है।
लेकिन उसके स्वामी ने देखा कि जो भी काम ये करता है वो सफल होता है, तो इसके संग इसका परमेश्वर है। इसे अन्य जात में उसके स्वामी ने देखा, अन्य देश में अन्य जात के लोग, अन्य भाषा बोलने वाले जो अलग किस्म के हैं, उसने देखा कि इसका परमेश्वर इसके संग है, और उसको थोड़े थोड़े समय में उसका पूरा कार्य, पूरा कारोबार उसको देखने के लिए उसको दे दिया था। देखिए, जब हम परमेश्वर के डरवए होते हैं, परमेश्वर हमारे संग रहता है, हमें आशीर्वाद देता है। जहाँ भी रहते हैं, जितना भी लोग हमें नीचे डालने के लिए, गड्ढे में डालने के लिए प्रयत्न करें, लेकिन जब परमेश्वर हम पर दृष्टि रखता है, परमेश्वर हमें ऊंचे स्थान पर उठाने के लिए जब उसने निर्णय कर लिया है, कोई भी हमें नीचे नहीं रख सकते। इसके भाइयों ने सोचा अगर हम इसे गड्ढे में डाल दें तो वो उस गड्ढे में मर जाएगा। एक ने कहा ये मरेगा तो हमको क्या फायदा, इसे हम बेच दें तो हमें कुछ पैसा मिलेगा, और उसे बेच डाला। वो भी उन्होंने सोचा ये तो अन्य देश में जाकर हमारे लिए, हमारे ऊपर प्रभुता कैसे करेगा। लेकिन वहां जब अन्य देश में गया और वहां जाकर जब उसके मालिक ने देखा कि ये परमेश्वर इसका संग है, तो देखो थोड़ा थोड़ा करके वहां नौकरों के लिए वो एक नेता बन गया, वो प्रधान बन गया। फिर जब शत्रु उस पर क्रोधित हुआ कि ये कैसा आदमी है, जो भी करता है सफल होता है। देखो, हमारे शारीरिक तरफ से हमें एक तरफ से परेशानी आती है और आत्मिक तरफ से भी परेशानी आती है। जब वो शारीरिक तरफ से परेशानी आई और इसने रोया, चिल्लाया, सब भाइयों से उसने हाथ फैलाई, लेकिन कुछ ना हुआ। जब आत्मिक तौर से उसको परेशानी आई, जो पोतीफार की पत्नी थी वो उससे दुष्ट करने के लिए, नहीं तो उसे छल करने के लिए उसने कहा, लेकिन उसने कहा मेरा परमेश्वर मेरे आगे है, मैं ऐसा बड़ा दोष मैं नहीं कर सकता। जो उसका परमेश्वर का भय रखने वाला था वो वहां से भागा, पाप से दूर भागा, पाप करने से इनकार किया। उसे क्या मिला? कारागार मिला। हम सोचेंगे देखो परमेश्वर का डर वया है, परमेश्वर उसके संग है, उसकी दृष्टि उस पर है, फिर भी इसको आशीर्वाद नहीं, कारागार मिला। लेकिन कारागार में वहां रहकर भी वो नेता रहा, उसको काम दिया गया। कारागार में उसको किसी ने तंग नहीं किया, उसे वहां भी कुछ नौकरी दी गई, और उसमें जब वो सफल हुआ, परमेश्वर ने सही दिन सही समय पर उसे राजा के पास ले गया। किसी ने उसे रोक नहीं सका। क्यों? जब परमेश्वर हमारे लिए द्वार खोलता है, कोई उसे बंद नहीं कर सकता। अगर परमेश्वर हमारे लिए द्वार बंद करता है, कोई उसे खोल भी नहीं सकेगा। इसलिए जब हम परमेश्वर का डर भय हैं, परमेश्वर के प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से इच्छा अनुसार हम चलते हैं, परमेश्वर के वाणी जो कहती है उसके मुताबिक चलते हैं, हम अपने पाप से दूर रखते हैं, तो जरूर हमारा परमेश्वर हमें आशीर्वाद देकर ऊंचे स्थान पर ले जाएगा। इब्रानियों के किताब 11 का 22 वाला वचन पढ़ते हैं। इब्रानियों के किताब 11 का 22 वाला वचन। विश्वास ही से यूसुफ ने जब वह मरने पर था तो इस्राएल की संतान के निकल जाने की चर्चा की और अपनी हड्डियों की विषय में आज्ञा दी। देखो, ये यूसुफ को
कितना विश्वास था, मैं मर जाऊंगा, मुझे यहां दफना भी जाएंगे, लेकिन परमेश्वर ने आपको कहा है मैं मिस्र से तुम्हें कनान ले जाऊंगा, वो जरूर पूरा करेगा। जब आप लोग यहां से निकलेंगे, मेरे हड्डी को ले जाओ, मेरे हड्डी को यहां मत छोड़ो, मेरे हड्डी को अपने साथ ले जाओ करके कितना दूर का उसने विश्वास किया है। अगर हमारा परमेश्वर जो हमें प्रतिज्ञा वचन दिया है, अगर आप उस पर चलेंगे, उसको विश्वास करेंगे, तो हम बूढ़े हो सकते हैं, हम मर भी सकते हैं, क्योंकि हमारा जिंदगी इतना कम दिन है कि कोई बता नहीं सकता। लेकिन हमारा विश्वास कभी मरता नहीं है। देखो, ये यूसुफ ने कहा तुम लोगों को जरूर परमेश्वर यहां से निकाल कर ले जाएगा, उन दिन मेरे हड्डियों को जरूर आप ले जाइएगा। तो हम भी जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, आशीर्वाद मांगना चाहते हैं, तो हमें विश्वास के साथ उसके डरबे होकर उसका प्रार्थना करना और उसके संग चलना, वही वो चाहता है। अगर हम उसके इच्छा अनुसार जाएंगे तो परमेश्वर हमें आशीर्वाद देगा। देखो, भजन संगीत हमें फिर से वही वचन पढ़ेंगे 33 का 18, यहोवा का दृष्टि उसके डरवयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है, कि वह अपने प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं, वह हमारा सहायक और हमारी डाल टहरा है, वह हमारा सहायक और डाल टहरा है। यहोवा के डरवयों जो भी हैं, अगर आपको आशीर्वाद चाहिए तो परमेश्वर की ओर देखिए, वचन को अच्छी तरह पढ़िए, वचन के मुताबिक चलिए, परमेश्वर आपको आशीर्वाद देगा। देखो, यूसुफ को उन्होंने मारना चाहा, लेकिन वही यूसुफ ने उनको जिंदगी दी और लोगों को भी जिंदगी दी। और वह कहता है तुम तो मेरे लिए एकदम अनुचित कार्य करना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर ने बहुत लोगों को जीवित रखने के लिए मुझे आपसे पहले यहाँ पहुँच दिया है। इसमें हम 50 वाले उत्पत्ति का 50 का 20 वाला वचन जब पढ़ते हैं, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करें जैसे आज के दिन प्रकट है, और कि बहुत से लोग की प्राण बचाए। आपके द्वारा बहुत से लोगों का प्राण बचाने हैं, पाप से, बुराई से, परमेश्वर के क्रोध से बचाने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। अगर आप परमेश्वर के इच्छा अनुसार चलेंगे तो बहुत सारे लोग बच जाएंगे, बहुत सारे लोग पाप से, नरक से छूट जाएंगे। आंख बंद करके प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आपने हमें बहुत अच्छी बात कही है कि जो परमेश्वर का डरवे हैं उनको आपकी दृष्टि रखती है, आपकी दृष्टि से आप उसे आशीर्वाद देते हैं, आप उसे ऐसे बना देते हैं कि वह नीचे नहीं ऊंचा ठहरे। जो दूसरों को दुख देना चाहते हैं उनके बीच में, जो पाप के बीच में रहते हैं उनके बीच में, उनको ऊंचा, सर ऊंचा करके सबके आगे आशीर्वाद ठहराए। वो अपने आप आशीर्वाद ही नहीं, दूसरों के लिए भी आशीर्वाद ठहरे। हे परमेश्वर, एक एक जन जो इसे सुनते हैं, ध्यान से सुनकर परमेश्वर की ओर आए, और जब वह तुम्हारे ओर आकर तुम्हारे वचन के द्वारा चलते हैं, सब किस्म के आशीर्वाद से भर दीजिए। शारीरिक आशीर्वाद और आत्मिक आशीर्वाद, और जो भी उनके लिए चाहत है वो सब चीज़ों की आशीर्वाद से भर दीजिए। मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।
हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। आमीन।